नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे वयम् अद्य समवेताः उपस्थिताः वर्तामहे। प्रस्तुत इस श्लोक में महारानी द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी के पौरुष को जगाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। पुरुष का जो कर्म होता है उसको पौरुष कहा जाता है। पुरुषस्य कर्म पौरुषमिति। इसलिए आज भगवती द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी के पौरुष को जगाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं और कहती हैं, भवन्तमेतर्हि मनस्वगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः। अर्थात कहते हैं, हे नरदेव, नराणाम देवः नरदेवः, हे नरों के स्वामी नरदेव महाराज युधिष्ठिर जी, एतर ही इसलिए मनस्वगर्हिते अर्थात मनस्वियों द्वारा गर्हित अर्थात निंदित, वर्तमनी अर्थात मार्ग में कह रहे हैं कि आप मनस्वियों के द्वारा सूरवीरों के द्वारा जो निंदित मार्ग है उस निंदित मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे विनिंदित मार्ग का अनुसरण आपको नहीं करना चाहिए। विवर्तमानम अर्थात उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और ऐसे मार्ग पर अनुसरण करते हुए भवंतम उदीरितः मन्यु उक्षिखः अर्थात भवंतम अर्थात आपको, उदीरितः अर्थात उद्दीपित या फिर प्रदीपित, उक्षिखः माने उठती हुई ज्वालाओं वाली जो अग्नि है उस अग्नि से आप जल क्यों नहीं रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से आपके भाइयों ने, दुर्योधनादियों ने आपके साथ दुराचरण किया, उस दुराचरण से आप में भयंकर क्रोध होना चाहिए और क्रोध के बाद जो अग्नि होती है उस अग्नि की भयंकर ज्वालाओं से संतप्त होते हुए अभी आपको तुरंत उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। मैं जानती हूं, कहते हैं कि समी तरुम शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः, जिस प्रकार से समी के वृक्ष में अंदर ही अंदर अग्नि का आधान होता है ऐसा माना जाता है, उसी प्रकार से आपके अंदर प्रचुर मात्रा में क्रोध तो है लेकिन आप उसको अव्यक्त रखे हुए हैं। अनिर्भिन्न है आपका जो क्रोध, उसको आप दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा भाव नहीं प्रतीत हो रहा है कि आप अपने बंधुओं पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को करोगे। इसलिए आज महारानी द्रौपदी उनको जगाने की कोशिश कर रही हैं। तो भवंतम एतर ही मनस्वजन निंदिते मार्गे, करें आपको मनस्वियों के द्वारा जो निंदित मार्ग पर आप चल रहे हैं अर्थात सूरवीरों के खिलाफ है यह मार्ग, ऐसे मार्ग पर आपको नहीं चलना चाहिए और तुरंत दुर्योधनादियों पर आक्रमण कर देना चाहिए, पुनः अपने राज्य सत्ता को प्राप्त कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार से समी के वृक्ष में अग्नि का आधान होता है उसी प्रकार से आप में भी क्रोध की भयंकर ज्वालाओं से आप संतप्त हो रहे हैं, ऐसा मैं जानती हूं। ऐसा कह करके भगवती द्रौपदी आज युधिष्ठिर जी के मन में क्रोध की ज्वालाओं को पुनः उद्दीपित करना चाहती हैं। इस श्लोक का यही भाव है। आइए हम लोग पदों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। भवंतम मनस्वगर्हिते, मनस्विभिः गर्हितं मार्गम, मनस्विभिः गर्हितं मनस्विगर्हितं तस्मिन् मनस्विगर्हिते। मनस्वी, मनस यह पद से, मनस यह प्रातिपदिक से जब हम लोग बिनी प्रत्यय करते हैं तो मनस्वी यह पद निष्पन्न होता है। विवर्तमानम विउपसर्ग पूर्वक वृतु वर्णे धातु से या फिर वृतु भाषार्थे इस धातु से शानच प्रत्यय करने पर विवर्तमानम यह पद निष्पन्न होता है। नरदेव, नराणाम देवः नरदेवः,
ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास निर्देश किया गया है। वर्तमनि यह सप्तमी एक वचन का रूप है। शमीतरुम शमीश्चासौ तरुश्चा इति शमीतरुः तम शमीतरुम, यहाँ पर कर्मधारय समास का निरूपण किया गया है। मन्यु मन अवबोधने धातु से युच प्रत्यय होता है, जिससे मन्यु यह पद निष्पन्न होता है। ज्वलयति ज्वल दीप्तौ इस धातु से णिच प्रत्यय करने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ज्वलयति यह पद निष्पन्न होगा। उदीरितः उद उपसर्ग पूर्वक ईर कंपने या फिर ईर गतौ इस धातु से जब हम अक्ता प्रत्यय का विधान करते हैं तो उदीरितः यह पद निष्पन्न होता है। शुष्कः शुष शोषणे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, जिसके तकार को, जो अक्ता प्रत्यय निष्ठ जो तकार है, ऐसे तकार को शुषः कह इस सूत्र के द्वारा तकार को ककार आदेश हो जाता है, जिससे शुष्कः यह पद निष्पन्न होता है। आज हम लोगों ने महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 32वें श्लोक के बारे में समुचित रूप से यथामति विश्लेषण किया गया और आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। जहां पर आप लोगों को कहीं भी संदेह की स्थिति प्रतीत हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। इसी भाव के साथ पुनः नमो नमः।